नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी फर्स्ट। साथियों, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी असम में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एमपी रीवा के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश सह मीडिया प्रभारी, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल पटेल जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर टीवी फर्स्ट न्यूज़ पर। धन्यवाद कार्तिकेय जी। क्या लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार आप लोग वहाँ सफल हुए हैं सरकार बनाने में पश्चिम बंगाल में? देखिए, निश्चित तौर से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने संघर्ष किया और अपना संघर्ष उन्होंने बंगाल से चालू करके और कश्मीर तक उन्होंने अपना संघर्ष किया और बलिदान भी दिया है। निश्चित तौर से ऐसे महापुरुष हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हों, दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हों, या हमारे अटल जी रहे हों, आडवाणी जी रहे हों, उनके तमाम इसी बलिदान के कारण, इन्हीं संघर्षों के कारण और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुए हैं, उनके इस नेतृत्व के कारण आज हमारी आज़ादी के बाद पहली बार सरकार बनी है। इसके लिए सर्वप्रथम आपके टीवी फर्स्ट चैनल के माध्यम से मैं बंगाल की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और डट कर सामना किया ऐसी अराजक सरकार का, जिसके कार्यकाल में तमाम महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था, लोगों के घरों में अटैक हो रहे थे। ये सारी घटनाएं आप सब ने पिछले चुनावों में भी देखी हैं। इस बार निर्वाचन आयोग ने बहुत सफल चुनाव वहाँ पे कराया है, कोई हिंसक बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं। इसके लिए सब निर्वाचन आयोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरी देश की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि हमारा पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी ने जीत अर्जित की है और निश्चित तौर से वहाँ पर अंत्योदय योजनाओं का क्रियान्वयन होगा और अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्तियों का विकास किया जाएगा। किस तैयारी के साथ आप पश्चिम बंगाल में उतरेंगे? सरकार की क्या योजनाएं होंगी वहाँ पे सबसे पहले? देखिए, वो सभी तमाम योजनाएं जो हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम महिलाओं को वहाँ पे सुरक्षा देंगे, और सभी केंद्र की सरकार की योजनाओं का, और जो प्रदेश की सरकार वहाँ जब गठित होगी और प्रदेश सरकार अपनी योजनाएं बनाएंगी, उनका क्रियान्वयन धरातल के पर अंतिम व्यक्तियों पर अंत्योदयी सिद्धांत के आधार पर उन सबका विकास हो और वो सभी योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँचे, इसका पूरा रोड मैप तैयार होगा जी। घुसपैठ बहुत बड़ा मामला था पश्चिम बंगाल में। निश्चित तौर से घुसपैठ बड़ा मामला था और इस चुनाव में मुद्दा भी रहा है। जैसा आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ बांग्लादेश एक अलग देश है जो आज़ादी के समय पाकिस्तान से अलग हुआ था। वहाँ पे किसी एक नेता ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वहाँ के सभी घुसपैठियों को भगा दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे थे, ये बांग्लादेश में बैठे हुए नेता कह रहे थे। और निश्चित तौर से हमारी सरकार अगर वहाँ बैठी तो जो घुसपैठी है वहाँ पर घुसे हुए हैं उनको बाहर किया जाएगा। और एक हमारी सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया है कि एक बाड़ बनेगी जिससे घुसपैठी जो घटनाएं वहाँ पर होती हैं उनको रोका जा सके। मुख्यमंत्री हम किसको बनते देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए, मुख्यमंत्री बनाना एक संगठनात्मक निर्णय है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ जन और तमाम बड़े नेता वहाँ बैठते हैं और कई नामों पर विचार होते हैं और सामूहिकता के साथ जो निर्णय लिए जाते हैं वही हमारी पार्टी के तमाम नेताओं को और कार्यकर्ताओं को स्वीकार होता है। और निश्चित मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी निर्णय होगा वो पार्टी और पश्चिम बंगाल और देश के हित में ही होगा। तमिलनाडु में बीजेपी ने अपना जादू नहीं दिखा पाया, तो क्या इसका कारण, हार का कारण क्या रह गया? कहाँ गलती हो गई ऐसी? देखिए, तमिलनाडु में हमने अच्छा काम किया है। हमारा वोट परसेंट वहाँ भी बढ़ रहा है। लगभग 15% से अधिक वोट परसेंट हम बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। जैसा आप देखेंगे कि पहले भी जैसे पश्चिम बंगाल में हम 40% वोट पाते थे, लेकिन काम करा हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, और इस बार हम 50% के लगभग वोट पा रहे हैं। तो आगे भविष्य में जो भी कमियां रही होंगी उसकी हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके और काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और भविष्य में हमेशा उम्मीद कर सकते हैं कि हम तमिलनाडु या जो दक्षिण भारत के अन्य राज्य हैं वहाँ भी हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी जरूर बनाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं या फिर अगले नामों पर हम विचार करेंगे? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जैसा वहाँ पर प्रदर्शन किया है और निश्चित तौर से केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जनता वहाँ पर खुश रही है और हमारी पहले भी सरकार रही है, उन योजनाओं को पसंद करते हुए जनता ने हमें फिर मैंडेट दिया है और हमारी सरकार फिर वहाँ बनी है।
इसका फिर से समीक्षा होगी, बैठेंगे तमाम, जैसा हमारी परिपाटी रही, हमारी कार्य पद्धति है हमारे जब भारतीय जनता पार्टी की, सामूहिकता के आधार पर निश्चित ही जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सही निर्णय ही लिए जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता अनिल पटेल जी थे। इनका कहना है कि जो भी हमारे पार्टी के संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं वो जिस नाम पर मुहर लगाएंगे वही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ मैं कार्तिकेय, टीवी फर्स्ट।